वेलकम टू एनकेटेक लर्न। पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा अलग है बाकी सारे चैप्टर से। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा बेसिक से अच्छे से समझने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जहां से एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है, वो सारा हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आगे यूज में आएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है, 1 वीक इजकल्स टू 7 डेज होता है, ये आप लोगों को पता होगा। सेकेंड पॉइंट है नॉन लीप ईयर इजकल्स टू कितना दिन का होता है, 365 दिन का होता है नॉन लीप ईयर। और लीप ईयर कितने दिन का होता है, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है, 365 प्लस 1, ये 366 दिन का हो जाता है लीप ईयर। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 1 ईयर इजकल्स टू 12 मंथ होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब देखिए नॉन लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है, वो सब हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लीप ईयर, इसको हम लोग समझते हैं लीप ईयर क्या होता है। 2 लीप ईयर के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो 4 साल का होता है। तो लीप ईयर को पहचानने का सिंपल मेथड है कि जिस ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो होगा लीप ईयर। तो ये लीप ईयर में एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, डिविजिबल बाय 4। इससे आप समझ जाएंगे कि जिस ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो होगा लीप ईयर। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, ये सारा जो है इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है 4 से, तो ये सारा लीप ईयर है। लास्ट लीप ईयर कब हुआ था, 2020 में, ये था लीप ईयर, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो अगला लीप ईयर कब होगा, तो हमेशा जब लीप ईयर होता है वो 4 साल पे रिपीट होता है। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, नेक्स्ट होगा 2024 में, 2024 में 4 साल के बाद रिपीट होता है लीप ईयर। और उससे अगला लीप ईयर कब होगा, फिर होगा 2028 में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 साल के समय अंतराल पे लीप ईयर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में 366 दिन हो जाता है, एक दिन ज्यादा होता है नॉर्मल ईयर से। ये क्यों हो जाता है, तो लीप ईयर में जो है फरवरी जो मंथ होता है, फरवरी, ये जनरली होता है 28 दिन का। लेकिन लीप ईयर के केस में क्या हो जाता है, लीप ईयर के केस में हो जाता है, लीप ईयर में ये हो जाता है 29 डेज का, 29 डेज, यही एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में। इसी के कारण जो है लीप ईयर में 366 दिन हो जाता है। बाकी जितना भी मंथ होगा उसमें डेज सेम ही रहता है, चाहे लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे मंथ है और डेज है, किस मंथ में कितना डेज होगा ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट आगे यूज में आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, वो आपको बताते हैं कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए जनरली जो है डेज 31 और 30 इस पैटर्न में आता है, 31 30 31 30 इस तरह से होगा। लेकिन 2 जगह पे एक्सेप्शन है, वही आपको याद रखना है, तो सारा का सारा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो जनवरी देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है 31 दिन का, जनवरी में होता है 31 दिन। इसको अलग कलर्स देते हैं,
जनवरी होता है 31 दिन का। फिर फरवरी, देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, फरवरी 31 के बाद 30 होना चाहिए था, लेकिन ये होता है 28 या 29 डेज का। नॉर्मल ईयर में 28 डेज का होगा और लीप ईयर में 29 डेज का होता है फरवरी। उसके बाद देखिए मार्च है, ये 30 के जगह पे आया, तो उसके बाद फिर 31 होगा, फिर 30 होगा, फिर 31 होगा, इसी पैटर्न में जाता है, फिर 30 होगा और फिर यहाँ पे 31। फिर देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे 30 नहीं, ये भी 31 का हो जाता है। जुलाई और अगस्त यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये 31 का और ये भी 31 का हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 31 के बाद 30 हो जाएगा ये, फिर 31 हो जाएगा ये, फिर 30 और फिर 31। तो इस तरह से आप काफी इजी तरीका है याद रखने का। यहाँ पे फरवरी तो आपको याद ही रहेगा कि 28 डेज का और 29 डेज का होता है। जनवरी स्टार्ट होता है 31 डेज से, उसके बाद 28 डेज, उसके बाद 31 30 31 30 31 31। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है, जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 दिन का हो जाता है। उसके बाद सितंबर 30, फिर 31 30 31। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये जितना भी डेज है मंथ में, ये कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, सब में सेम ही रहता है। बस यहाँ पे चेंज आता है फरवरी में। अगर लीप ईयर रहेगा तो 29 डेज का होगा और नॉन लीप ईयर होगा तो 28 डेज का होगा। बाकी जितना भी मंथ है उसमें डेज सेम ही रहता है हर ईयर। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे यूज में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑड डेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेन चैप्टर जो है यहीं से स्टार्ट होता है। पूरा का पूरा कैलेंडर चैप्टर इसी पॉइंट पे टिका हुआ है। हर जगह पे आपको ऑड डेज निकालना ही पड़ेगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए ऑड डेज क्या होता है, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, आफ्टर कंप्लीटिंग वीक रिमेनिंग डेज लेस देन 7 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए आपको कोई भी डेज दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए 24 डेज है, 24 डेज। इसमें पूछेगा आपको ऑड डेज कितना होगा, 24 डेज। इसमें बताइए ऑड डेज कितना होगा, ऑड डे इज टू व्हाट। तो जब भी आपको डे दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले आपको वीक में कंप्लीट करना है। तो 24 डेज को हम लोग कितना वीक लिख सकते हैं, 3 वीक। 24 डेज इज टू लिख सकते हैं हम लोग 3 वीक प्लस 3 वीक मतलब कितना हो गया 21 डेज प्लस यहाँ पे हो गया 3 डेज। तो ये 3 वीक तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 3 वीक कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग डेज बचा वही हो जाता है ऑड डेज, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। यही जो बच गया डेज वीक कंप्लीट होने के बाद, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज जब भी होगा वो 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि 7 हो गया तो फिर वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑड डेज हमेशा लेस देन 7 होगा। तो यानी कि ये 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है ऑड डेज, यही वैल्यू होगा ऑड डेज का, 0 से लेके 6 तक। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ ऑड
डेज इन 40 डेज। 40 डेज में आपको ऑड डेज निकालना है, कितना ऑड डेज होगा। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वीक कंप्लीट करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेगा वही हो जाएगा ऑड डेज। तो वीक कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो 40 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 40 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से हो गया 35, बच गया 5, यानी कि यहाँ पे 5 जो है वीक कंप्लीट हो गया। वीक, ये वीक कंप्लीट हो गया 5, और रिमेनिंग डेज कितना बच गया, ये जो नीचे में बचता है रिमाइंडर, ये ही हो गया रिमेनिंग डेज, तो यही हो गया ऑड डेज। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना हो गया, इक्वल्स टू हो गया 5। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा ऑड डेज। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 120 डेज। एक 120 दिन में कितना ऑड डेज होगा। तो इसके लिए आपको 120 में 7 से डिवाइड करना होगा। 120 में आप 7 से डिवाइड करिए, कितना हो गया 1, यहाँ पे आ गया 5 और फिर आ गया 0, 7 से कट जाएगा 49, तो यहाँ पे आ गया 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो ऑड डेज यहाँ पे कितना हो गया 1। जितना रिमाइंडर बचेगा वही तो रिमेनिंग डेज बच गया वीक कंप्लीट करने के बाद, तो वही हो जाएगा ऑड डेज। अब देखिए लीप ईयर में कितना ऑड डेज होगा, ये क्वेश्चन है कि ऑड डेज इन लीप ईयर इक्वल्स टू व्हाट। लीप ईयर में कितना ऑड डेज होगा, ये आपको याद भी रखना है। तो इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना होगा लीप ईयर में। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितना होता है 366, 366 दिन का होता है लीप ईयर। तो इसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 से 35, यहाँ पे आया 1, फिर 6, 2, तो रिमेनिंग कितना बच गया 2। तो इसमें ऑड डेज कितना आ गया, ऑड डेज इक्वल्स टू आ गया 2। तो लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है 2 होता है, ये आपको याद भी रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑड डेज इन लीप ईयर इक्वल्स टू 2, ये आपको याद रखना है। अब नॉन लीप ईयर में कितना होगा ऑड डेज, वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ऑड डेज इन नॉन लीप ईयर इक्वल्स टू व्हाट। नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नॉन लीप ईयर में कितना दिन का होता है 365 डेज का होता है नॉन लीप ईयर। तो इसमें आप 7 से डिवाइड करिए, तो कितना हो गया 35, ये आ गया 1, ये 5 आ गया, 2 से 14, बच गया 1। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना हो गया, ऑड इक्वल्स टू 1। तो नॉन लीप ईयर में आपको याद रखना है ऑड डेज कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ऑड डेज नॉन लीप ईयर इक्वल्स टू 1। तो नॉन लीप ईयर में ऑड डेज होता है 1, इसको आपको याद रखना है। तो अभी तक तो हम लोग डेज में देख रहे थे कितना ऑड डेज आ रहा है। अब हम लोग सीखेंगे ईयर्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑड डेज। अगर आपको ईयर दिया रहेगा कि इतना ईयर में आप बताइए ऑड डेज कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए। अब देखिए हम लोग ऑड डेज इन ईयर, ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में
odd days in 75 year, 75 year is equals to what? 75 ईयर में आपको ऑड डेज निकालना है, कितना होगा? तो जब भी आपको ईयर में निकालना रहेगा ऑड डेज, तो सबसे पहले आपको ईयर को लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में बांटना पड़ेगा कि इसमें कितना लीप ईयर है और कितना नॉन लीप ईयर है। तो आपको बताएं कि लीप ईयर हर 4 साल पे रिपीट होता है, तो लीप ईयर कितना होगा इस 75 ईयर में? इसके लिए आपको इस 75 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लीप ईयर जानने के लिए हम लोग इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो 75 में 4 से डिवाइड करिए, पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 1 4 3 5 आ गया, 18 से हो गया 32, ये आ गया रिमाइंडर 3। तो अब देखिए यहाँ पे ये रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर का कोई काम नहीं है, ये बस हम लोग चेक करने के लिए डिवाइड किए हैं कि इसमें लीप ईयर कितना होगा। तो यहाँ पे जो भाग देने के बाद आता है वो हो जाता है लीप ईयर, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करने पे 18 ही आ रहा है, बाकी का 3 बच गया, इससे हमको मतलब नहीं है। ये 18 आ गया तो ये 18 हो जाएगा इसमें लीप ईयर, यानी 75 साल में 18 साल जो होगा वो लीप ईयर का होगा, बाकी का जो बचेगा वो नॉन लीप ईयर होगा। तो 75 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 75 को 2 पार्ट में लिखेंगे, यहाँ पे इधर हम लोग लिखते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, इधर लिखते हैं नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर कितना आया? 18, तो जो बचेगा वही हो जाएगा नॉन लीप ईयर। तो 75 माइनस 18 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। ये कितना हो गया? 7, ये 5, 57 आ गया कितना? नॉन लीप ईयर। तो इसमें आपको ऑड डेज अब निकालना है। यहां से हमारा सॉल्यूशन, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से है। ये बस आपको चेक करना है कि लीप ईयर कितना होगा, इसके लिए ये एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ रहा है। अब देखिए हम लोग अभी सीखे हैं कि लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना है? 18, तो इसमें कितना ऑड डेज हो जाएगा? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 18 गुने 2, ये इतना डेज हो जाएगा, ये आ गया 36। और नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है? 1, तो इसको लिख सकते हैं 57 गुने 1, इसका तो आ गया कितना? 57। तो अब ये 36 तो ऑड डेज होगा नहीं, क्योंकि ऑड डेज हमेशा होता है 7 से कम, 7 से छोटा होगा। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनल टोटल डेज आपको मिल जाएगा। ये कितना आ गया? 93। अब 93 मिल गया, तो इसमें आप वही वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा ऑड डेज। तो 93 में 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 93 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप सीख रहे हैं तो यहाँ पे करके दिखाते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 1, ये आ गया 2 3 3, यहाँ पे आ गया कितना? 2, रिमाइंडर आ गया कितना? 2। तो फाइनल जो आंसर आ गया इसका ऑड डेज कितना हो जाएगा? इसमें यहां से ऑड डेज मिल गया हमको 2, ऑड डेज इक्वल्स टू आ गया 2, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ईयर के केस में आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? पहले आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में इसको तोड़ना है। उसके बाद लीप ईयर में पता है 2 ऑड डेज होता है, तो जितना लीप ईयर है उतना से गुना कर दीजिए 2 में, तो ये टोटल डेज आ गया। फिर नॉन लीप ईयर में हमको पता है कि कितना ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज होता है, तो 57 नॉन लीप ईयर था, तो 57 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 57। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डेज आ गया 93।
अब 93 डेज मिल गया, तो इसमें आप 7 से डिवाइड करके ऑड डेज यहां से निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 7 ईयर इक्वल्स टू व्हाट। 7 ईयर में आपको ऑड डेज निकालना है, कितना होगा। तो फिर से वही आपको स्टेप फॉलो करना है। पहले इसको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में तोड़िए। तो लीप ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 7 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो एक ही लीप ईयर आएगा, रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको एक लीप ईयर मिला, तो 7 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लीप ईयर और इधर नॉन लीप ईयर। इसमें लीप ईयर कितना आ गया 1, और जो बचा वो हो जाएगा नॉन लीप ईयर। तो टोटल 7 ईयर है, तो यहाँ पे 6 नॉन लीप ईयर आ जाएगा। अब देखिए लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 2 ऑड डेज होता है। तो यहाँ पे कितना है 1 लीप ईयर है, तो 1 गुने 2 कर दीजिए, यहाँ से आ गया 2। नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है 1 ऑड डेज होता है, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 गुने 1 कर देंगे, तो कितना आ गया 6। अब 6 और 2 को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू आ गया 8। ये टोटल डेज आ गया 8। तो इसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ से हमको ऑड डेज मिल गया, कितना ऑड डे इक्वल्स टू मिल गया 1। इसमें हो जाएगा 1 ऑड डेज। तो इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 84 ईयर इक्वल्स टू व्हाट। 84 ईयर में आपको ऑड डेज निकालना है, कितना होगा। तो इसमें भी आपको पहले लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में इसको तोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 84 में 4 से डिवाइड करिए। 84 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप ईयर आ रहा है 2, 4 से 1 0। तो इसमें 21 लीप ईयर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 84 को हम लोग लिख सकते हैं 21 लीप ईयर और 84 माइनस 21 ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर, इधर हो जाएगा नॉन लीप ईयर। ये कितना आ गया 63 नॉन लीप ईयर आ गया और 21 लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है 2 ऑड डेज होता है, तो 21 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया 42। और नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है 1 होता है, तो 63 गुने 1 कर दिए, तो आ गया कितना 63। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 63 प्लस 42 इक्वल्स टू कितना आ गया 5, ये हो गया 10। इतना आ गया टोटल डेज। तो इसमें आप अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 105 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3, 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी कि पूरा का पूरा 15 वीक इसमें कंप्लीट हो रहा है और 0 डेज बच रहा है। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना हो गया, इसका मतलब ऑड डेज यहाँ पे आ गया 0, ऑड डेज इज इक्वल टू आ गया 0। तो अब चलिए हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस ईयर्स में ऑड डेज निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस तरह से निकालने में, तो इसका आपको शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कि कैसे आप इसको कम टाइम में निकाल सकते हैं ऑड डेज। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।